कहते हैं कि अल्लाह के कुछ खास बंदे ऐसे होते हैं जो दुनिया की चमक धमक को छोड़कर रब की मोहब्बत में खो जाते हैं। ऐसे ही एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, शेख नुअमान। शेख नुअमान ने जवानी में ही दुनिया से दिल उठा लिया था। उन्होंने बड़े बड़े शहरों की गलियां देखीं, उलमा ए दीन की महफिलों में बैठे और मारिफत के समंदर में गोते लगाए। मगर जैसे जैसे उनका इल्म और अल्लाह से कुर्ब बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका दिल दुनिया की हलचल से ऊबता गया। आखिरकार एक दिन उन्होंने चुपचाप सब कुछ छोड़ दिया और एक वीरान सुनसान रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। यह रेगिस्तान जहां तक नजर जाए फैला हुआ था। रेत के ऊंचे टीलों, कांटेदार झाड़ियों और तीखी धूप के सिवा वहां कुछ न था। ना कोई बस्ती, ना कोई पानी का सोता, बस सन्नाटा था और अल्लाह की अजमत का एहसास। शेख नुअमान ने एक छोटा सा तंबू लगाया और उसी वीराने में बस गए। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया। सुबह जब सूरज निकलता वो सजदे में होते, शाम होती तो उनकी आंखों से आंसू बहते, और जब रात की तारीकी छा जाती वो हाथ उठाकर अपने रब को पुकारते, या अल्लाह, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। दुनिया ने मुझे छोड़ दिया लेकिन तेरा दर कभी बंद नहीं होता। करीबी गांव के लोग कभी कभी उन्हें दूर से देखा करते। जब चरवाहे बकरियां चराते तो उनकी निगाहें उस वीराने की तरफ उठ जाती जहां शेख नुअमान का तंबू नजर आता। वो एक दूसरे से धीरे से कहते, वो अल्लाह का बंदा है, दिन रात इबादत में मसरूफ है। उसके पास ना माल है ना औलाद, बस अल्लाह है और उसका दिल। लोग शेख नुअमान का बहुत इज्जत करते थे। कई बार कुछ नेक दिल गांव वाले खाने पीने का सामान रेगिस्तान के किनारे रख आते, लेकिन शेख नुअमान उन्हें छूते तक न थे। वो अल्लाह पर भरोसा किए बैठे रहते। कभी कभी बारिश होती तो थोड़ा पानी जमा हो जाता, कभी हवा के झोंके से कोई झाड़ी से खजूर या जंगली फल गिर पड़ता। शेख नुअमान समझते कि यह सब अल्लाह की तरफ से रिज़्क है। उनका चेहरा नूरानी होता जा रहा था। उनकी आंखें अब दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की रोशनी में चमकती थीं। वक्त बीतता गया। शेख नुअमान की इबादत में कोई कमी न आई, बल्कि अब तो उनका हाल ऐसा था कि जो भी दूर से उन्हें देखता उसका दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाता। मगर जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। गांव के लोगों को जब कई दिन तक रेगिस्तान की ओर से कोई आवाज, कोई रोशनी, कोई हरकत महसूस नहीं हुई तो चिंता ने दिलों में घर कर लिया। चरवाहे जो रोज बकरियां लेकर उस ओर जाते थे, अब वहां सन्नाटा देख कर बेचैन रहने लगे। एक शाम सूरज ढलने ही वाला था। हवा में हल्की ठंडक घुल रही थी। रेत के टीलों पर परछाइयां फैल रही थीं। उसी वक्त कुछ बुजुर्ग और जवान चरवाहों ने आपस में मशवरा किया। शेख नुअमान की कोई खबर नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और रुख किया उस वीराने की तरफ जहां कभी तंबू की एक हलचल, सजदे की एक सरगोशी या इबादत की एक आहट दिल को तसल्ली देती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनके कदम भारी होते। कैसे हवा कभी तेज बहती, कभी रुक जाती, कभी किसी झाड़ी में से सन्नाटे को चीरती सरसराहट आती, मगर वे चलते रहे एक बेचैन इरादे के साथ। आखिरकार दूर से शेख नुअमान का तंबू नजर आया, मगर यह तंबू अब भी था। न कोई हिलती परछाई, न कोई धड़कती आवाज, सिर्फ रेत की उड़ती लहरें और हवाओं की गूंज। चरवाहे धीरे धीरे करीब पहुंचे। दिल दहल रहा था। एक दूसरे की तरफ देखकर उन्होंने सर झुका लिए, और जब तंबू के पास पहुंचे तो देखा कि मन शेख नुअमान सजदे में थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। उनका जिस्म बेजान था, मगर चेहरा ऐसा रोशन जैसे कोई रोशनी भीतर से चमक रही हो। ऐसा सुकून जो जिंदगी की किसी नींद में महसूस नहीं होता। कुछ लम्हों तक चरवाहे सुन्न खड़े रहे। फिर एक बुजुर्ग चरवाहा वहीं बैठ गया और धीरे धीरे रोने लगा। बाकी सबकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने आपस में कानाफूसी की, अब क्या करें, जनाजा कैसे पढ़ाया जाए। रेगिस्तान में ना कोई मस्जिद थी, ना कोई मुअज्जिन, ना कोई इमाम। गांव बहुत दूर था। जब तक खबर पहुंचती रात ढल जाती। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बूढ़े चरवाहे ने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये तेरा वली है,
तेरा सच्चा आशिक, जिसने तुझसे मोहब्बत की, तुझ पर भरोसा किया। अब ये तेरे पास वापस आया है। हम कमजोर हैं, नातवा हैं, मगर तू हर चीज पर कादिर है। या रब, तू खुद इस जनाजे का इंतजाम फरमा। सबने एक साथ आमीन कहा और उसी लम्हे था कुछ अजीब होने लगा। हवा की रफ्तार बदल गई। फिजा में एक अजनबी सी सरसराहट गूंजने लगी। चरवाहों ने ऊपर देखा। आसमान पर सफेद धब्बे दिखाई देने लगे। पहले तो लगा शायद बादल हैं, मगर फिर वो धब्बे हरकत करने लगे। क्या ये परिंदे हैं? एक चरवाहा बड़बड़ाया, और फिर हकीकत सबके सामने थी। हजारों परिंदे से उजले पंखों वाले, चमकती चोंचों वाले आसमान से नीचे उतर रहे थे। ऐसे परिंदे जो इन चरवाहों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो धीरे धीरे नीचे उतरते हुए रेगिस्तान की जमीन पर आकर स्वयं बनाकर खड़े हो गए, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान नमाज के लिए खड़े होते हैं। पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ। चरवाहे अवाक रह गए, और फिर एक परिंदे ने ऊंची आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर। ऐसी आवाज जो दिल को चीर दे, रूह को झुका दे, जिसमें रोशनी हो, मोहब्बत हो और अल्लाह की ताजिम हो। फिर सारे परिंदे झुक गए, सर झुकाकर, पंख समेटकर सजदे में चले गए। चरवाहों की आंखों से आंसू बह निकले। उनके दिलों ने गवाही दी, ये अल्लाह की करामत है। अल्लाह ने अपने वली के जनाजे की नमाज खुद अपनी मखलूका से पढ़वाई है। चरवाहे भी रोते हुए सजदे में चले गए। उनकी जबान पर दुआ थी, दिल में अकीदत थी, और रेत के इस सन्नाटे में जन्नत का कोई टुकड़ा उतर आया था। परिंदों की वह नमाज लंबी थी, हर हरकत में आदर था, हर झुकाव में इखलास। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर ऐसा सन्नाटा जिसमें अल्लाह की तौहीद गूंज रही थी। हर परिंदा एक सा झुका, हर सफ एक सी सजी हुई, जैसे अल्लाह ने आसमान से अपनी रहमत की फौज भेज दी हो। चरवाहों ने अपने होश और हवास भुला दिए थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिलों में रूहानी कशिश थी, और जुबान पर सिर्फ एक ही अल्फाज थे, या अल्लाह, ये तेरा करम है। कुछ देर तक सब यूं ही ठहरे रहे। फिर जैसे एक इशारे पर परिंदे एक एक करके उड़ने लगे, मगर ये उड़ान भी आम नहीं थी। उनके पंखों की सरसराहट में एक अलविदा की दुआ थी। उनके उड़ते हुए साए जमीन पर ऐसे लगते थे जैसे आसमान खुद अपना पर्दा झुका रहा हो। शेख नुअमान अब भी सजदे की हालत में थे। परिंदों की उड़ती हुई कतारें उनके ऊपर से गुजर रही थीं, मानो अल्लाह की मखलूकन उनकी रूह को सलाम पेश कर रही हो। चरवाहे अब भी सजदे में थे। जब उन्होंने सर उठाए तो उनके चेहरे आंसुओं से तर, लेकिन दिलों में सकून से भरे हुए थे। उनके सामने अब एक सवाल था, तदफीन कैसे की जाए? ना फावड़ा, ना कुदाल, बस हाथ और एक बेकरां रेगिस्तान। मगर जैसे अल्लाह ने उनके हाथों में ताकत डाल दी हो, वो रेत हटाने लगे, पत्थर सरकाने लगे, और थोड़ी ही देर में एक साफ सुंदर कब्र तैयार कर दी। शेख नुअमान का जिस्म अब भी वही था, सजदे की हालत में। बहुत अदब और एहतराम के साथ उन्होंने उन्हें उठाया। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो लफ्जों से बयां नहीं की जा सकती, जैसे रूह ने अपने रब से मिलने की खुशी में मुस्कुरा दिया हो। चरवाहे झारों कतार रोते हुए उन्हें कब्र में उतारने लगे। हर हाथ कांप रहा था, हर दिल गवाही दे रहा था, ये अल्लाह का सच्चा दोस्त था। जब आखिरी मिट्टी डाली गई तो अचानक हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई, एक ऐसी खुशबू जो इस वीराने में कभी महसूस नहीं हुई थी, ना किसी फूल की, ना किसी इतर की, बल्कि रूहानी सुकून की खुशबू। चरवाहों ने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने अपने वली को जिंदगी में इज्जत दी, उसी तरह आखिरत में भी उन्हें अपने खास मुकाम पर बैठा। हमें भी इनकी मोहब्बत की बरकत अता फरमा और हमें अपने नेक बंदों के साथ उठाना। दुआ पूरी हुई और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। ना हवा की आवाज, ना किसी परिंदे की सरसराहट, बस एक ऐसा सुकून जो अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। चरवाहे खामोश दिल के साथ वापस रवाना हो गए, मगर उनके कदमों में यकीन था। असर दूर दूर तक वहां जब वो गांव पहुंचे तो सारा वाकया लोगों को सुनाया। हर कोई हैरान रह गया। किसी ने कहा,
हमने अल्लाह के वलियों के किस्से सुने थे, आज अपनी आंखों से करामत देखी है। कुछ ही दिनों में यह वाकया दूर दूर तक फैल गया। लोग दूर दराज बस्तियों और शहरों से आने लगे, शेख नुअमान की कब्र पर दुआ करने, कुरान पढ़ने और अपने दिलों को सुकून देने। कब्र के पास अक्सर एक अजीब सी खुशबू महसूस होती, जो आम जगहों पर न मिलती। कभी कभी कुछ लोगों को वहां तनूर की झलकत भी दिखाई देती। यूं शेख नुअमान की कब्र उस वीराने के सीने में एक रोशन चिराग बन गई, जो रहती दुनिया तक अल्लाह की मोहब्बत, तवक्कुल और इखलास का पैगाम देती रहेगी। सबक: अल्लाह के दोस्त कभी तन्हा नहीं होते। अल्लाह उनके लिए आसमान जमीन को हिला देता है, और जो सच्ची मोहब्बत से अल्लाह की तरफ चलता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत अपनी मखलूका के दिलों में भी डाल देता है। अल्लाह हमें भी अपने वलियों की मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।